Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I am a teacher of Metropolitan Foundation School. This is your science book. I am your science teacher. Month of December is start now. Class 5, subject science, chapter number 7, topic food, health and hygiene. ठीक है? Page number 73. Description of the chapter, reading and explanation, true and false and fill in the blanks. इस टॉपिक में, इस वीडियोज़ में मैं आपको रीडिंग और एक्सप्लेन करूँगी और इसके अलावा ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स इस वीडियोज़ में इंक्लूड हैं. फूड, हेल्थ एंड हाइजीनिक, चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 73. ओके स्टूडेंट्स, our diet contain vegetables, grain, fruit, milk, egg, butter and meat. Okay, when our body feel hungry, okay, it tell us that it is in need of food. Our body work when we play, eat, walk, breathe or run some part of our body. For example, heart keep working even when we are asleep. So we need a lot of energy to do all these work and we obtain this energy from the food we eat. ओके हम जो ये सारे अपने डेली एक्टिविटीज़ का काम करते हैं तो इसके नतीजे में हमें लॉट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ये एनर्जी कहाँ से आती है? वो फूड जो हम खाते हैं. ओके, in order to remain physically and mentally fit and healthy, we must take fresh and balanced diet and exercise daily. हम अपने आप को अगर फिज़िकली और मेंटली फिट और हेल्दी रखें तो क्या करना है कि हमें फ्रेश और बैलेंस डाइट हम इसका प्रॉपर लें और एक्सरसाइज करें. ठीक है. फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड. विदाउट इट वी कैन नॉट सर्वाइव. फूड contain nutrients. Already we have learned something about them, which are the building material of our body and provide us energy for growth and other activities. These nutrient includes हम जो रोज़ाना की हमारी जो डेली रूटीन्स हैं उसमें जो हमारी हमारी बॉडी जो हेल्दी रह सकती है उसके लिए है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारी जो फूड की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम पूरा करेंगे. तो आज हम ये इस टॉपिक पे हम ये पढ़ेंगे और इसमें हम वो न्यूट्रिएंट्स बताएंगे कि जिसको हम अपने फूड में हम शामिल करें तो हम कैसे एक्टिव और हेल्दी रह सकते हैं. ठीक है. अब ये आपकी एक पिक्चर है. आपको इसमें दिखाया है कि आपको हैंड वॉश करना है एक प्रॉपर तरीके से ताकि आप जो है ना आपका जो एनवायरनमेंट है वो हाइजीन हो सके. ठीक है. आपकी ये पर्सनल हाइजीनिक है कि आप किससे आप अपने आप को ईज़िली अपने बॉडी को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं. तो हैंड वॉश भी करना चाहिए, बॉडी वॉश भी करना चाहिए, प्रॉपर आपको बाथ लेना चाहिए ताकि और कहीं बाहर से आएँ तो अपना हैंड वॉश ज़रूर करें ताकि आप हेल्दी रह सकें. ठीक है. अब जो न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए थे जो कि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में वर्क करते हैं और हमारी बॉडी को बहुत हेल्दी बनाते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स में जो शामिल हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स हैं. ठीक है. ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम अभी पढ़ेंगे और अपने जो डाइट्स को हम जब शामिल करते हैं इन चीज़ों में तो हम ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट मेक अप आवर फूड और ये जो है हमें हमारी जो उसको फूड में शामिल होता है. तो नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जेटिक न्यूट्रिएंट. ओके, वी गेट अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट. हम बहुत ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ले सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड energy giving nutrients. Okay, we get carbohydrate from wheat, rice, potato, bread, sugar, fruit and other food items. Carbohydrate provide instant energy to body cells. Carbohydrate also play an important role in the growth of the body.
All kind of sugar as well as starch and cellulose are example of common carbohydrate. Some carbohydrate are also obtained from animals. ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत है। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स बताई कि कौन कौन से हैं, जैसे कि वीट है, राइस, पोटैटो, ब्रेड, शुगर, फ्रूट, ये सब का इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि शुगर, ग्लूकोज एंड स्टार्च आर कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ये आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नंबर 2, फैट्स क्या होता है बेटा? फैट्स जो होता है ये भी हमारी बॉडी में बहुत अहम रोल प्ले करता है। और जैसे कि इसमें यह है कि कुकिंग ऑयल होता है, बटर, घी, नट्स एंड एनिमल्स फैट आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। दे कीप अस वार्म। फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। ठीक है, वी गेट, आपको मैंने जैसे पहले भी बताया अभी स्टार्ट में कि वी गेट फैट फ्रॉम बटर, मीट, चीज़, वेजिटेबल ऑयल, नट, मिल्क, क्रीम एंड घी। फैट आर द बेस्ट एनर्जी गिविंग फूड। द अमाउंट ऑफ एनर्जी released by 1 gram of fat is more than twice the energy released by the same quantity of carbohydrate or protein. ठीक है, तो they fat under the skin act as an insulator, cutting down heat loss and कोल्ड वेदर। ये हमारे स्किन के अंदर जब फैट होता है ये मुख्तलिफ कोल्ड वेदर में, और उसके अलावा कटिंग डाउन हीट लॉस में, इस सब चीज़ों में हमारी हेल्प करता है। फैट प्रोवाइड एनर्जी, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम वर्क अपना कर रहे होते हैं इसके नतीजे में हमारी जो कैलोरीज बर्न होती है तो उसके नतीजे में भी हम हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, और ये इसको मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसकी मिक़दार जो होती है वो फ़ैट के मुकाबले में ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और फ़ैट की कम। प्रोटीन क्या है? वी गेट प्रोटीन फ्रॉम एग, फिश, मिल्क, चीज़, पल्सेस, बीन एंड ऑल टाइप ऑफ मीट। तमाम किस्म के मीट हैं जैसे कि चिकन, बीफ, मटन, फिशेस, इन सब में प्रोटीन बहुत मिक़दार में शामिल है। एग में, मिल्क में, चीज़ में। तो ये तमाम जो फूड हैं इसको हमें अपने डेली एक्टिविटीज़ में, डेली डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन आर नोन एज द बॉडी बिल्डिंग फूड। इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं कि ये सारे जो फूड हैं वो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में अहम रोल प्ले करते हैं, इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ। ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और लाजमी है। एंड प्रॉपर फंक्शन में, और बॉडी के जो प्रॉपर फंक्शंस होते हैं ना उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। प्रोटीन आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी व्हेन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर इन शॉर्ट सप्लाई। अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट की शॉर्ट सप्लाई होगी तो उस सूरत में भी प्रोटीन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या करता है, हम हेल्प करता है हमारी ग्रो में। दैट इज़ वाई चिल्ड्रन नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन समटाइम। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट बिकॉज दे हेल्प इन बॉडी ग्रोथ। प्रोटीन ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स। प्रोटीन क्या करता है, हमें डिजीज़ कॉजिंग जर्म से भी बचाता है और हमारी बॉडी को हेल्दी बनाता है। ठीक है, जब हमारी बॉडी हेल्दी होगी तो हम तमाम किस्म के जर्म से बच सकते हैं। हम अपने डेली जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्सरसाइज हैं, हमारा होमवर्क है, हमें जो भी हमारे वर्कआउट करना पड़ता है उस सब पे जो प्रोटीन है वो हमारी हेल्प करता है। वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो एक और हमारी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारे लिए हमारी हेल्प करते हैं।
वाइटामिन हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। ये क्या करता है कि हमें जो डिज़ीज़ है उससे फाइट करता है, हमें बचाता है और हमें हेल्दी रखता है। ठीक है बेटा, और हमें हेल्दी रखता है। Keep it fit and healthy. We need vitamin only in a small amount to maintain our health and fitness. अगर हम मखसूस यानी थोड़े अमाउंट का भाई वाइटामिन लें तो हमें वो फिट रखता है और हमें हेल्दी रखता है। There are different vitamins that are need for different purpose in our body. We get vitamins mostly from vegetables, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। हम ज़्यादातर जो वाइटामिन लेते हैं वो फ्रूट और वेजिटेबल से लेते हैं। वाइटामिन जो है वो उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो कौन कौन से लेटर्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी वगैरह। ठीक है, और तो इसके अलावा क्या करता है ये विटामिन, आपको जैसे मैंने पहले बताया कि विटामिन हमारी बॉडी को डिजीज़ से सेव रखता है, बट वी नीड ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ देम। हमें ज़्यादा मकदार में विटामिन की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम थोड़ी सी भी मकदार विटामिन की लें तो वो हमें हेल्दी रख सकता है। ठीक है, फिर इसमें जो मैंने आपको इसकी काइंड्स बताई, इसमें फ्रूट, वेजिटेबल, फिश, मिल्क, मीट वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा मिनरल्स हैं। मिनरल्स क्या करते हैं बेटा, मिनरल्स कीप अस हेल्दी एंड फिट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। इसको हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं मिनरल्स को। ठीक है, मिनरल्स आर सॉल्ट ऑफ डिफरेंट मेटल्स विच आर फाउंड इन सॉइल एंड वाटर। फ्रॉम देयर दे रीच द बॉडी ऑफ प्लांट एंड देन एनिमल्स। हम प्लांट की बॉडी और एनिमल से हासिल करते हैं। वी गेट मिनरल्स फ्रॉम मिल्क, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड एग्स वगैरह से हासिल करते हैं। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं उसमें पोटेशियम है, आयोडीन, सोडियम, कैल्शियम वगैरह शामिल हैं। ठीक है, इन स्मॉल क्वांटिटीज़ में क्या है, वाइल सम आर नीड इन लार्ज क्वांटिटीज़, कैल्शियम, आयरन एंड आयोडीन आर सम important example of mineral. ठीक है, iron from red blood cells in our body. We get iron from green leafy vegetables, apples, carrot वगैरह, and we need mineral in a smaller amount. वाटर की बेटा बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है। वाटर क्या है, बिसाइड all these nutrients your body need sufficient amount of water. हमें बहुत ज़्यादा मकदार में पानी की ज़रूरत पड़ती है। Water is very important for our survival because it help in the digestion of food, transport of material, maintenance of body temperature. बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। इसके अलावा क्या करती है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करती है। ये सारे काम वाटर करती है। वी मस्ट हैव वाटर इन आवर फूड, अदरवाइज क्या होगा बेटा, वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। अगर हम कम पानी पिएंगे तो हमें सर्वाइव करने में मुश्किल पेश आएगी। ठीक है, our body contain nearly 70% of water. For example, water is the large component of our body. पानी जो है बहुत ज़्यादा है। ये हमारी जो हेल्प करता है, क्या करता है, water help our body to dissolve, digest and absorb the food. Okay बेटा, it also help in removing body wastage. अगर हम पानी पीते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी से ये जो वेस्ट होता है वो रिमूव हो जाता है। वी मस्ट वी मस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे। अ पर्सन मस्ट ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर डेली। आपको कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा रफेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट बिकॉज इट हेल्प्स टू थ्रो आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। आप अपने डाइट्स में सलाद का इस्तेमाल कीजिए, फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी फिट एंड हेल्दी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ बेटा बहुत ज़रूरी है हमारी फिटनेस के लिए। क्या है, बहुत ज़रूरी है। ये रिलेट करता है
अगर आप कितना आप फिट हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ हेल्थ, एक है फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, फिजिकल हेल्थ तो बेटा इस तरह होती है कि हमारे हाथ पाँव अच्छे से रहें, इसकी अच्छी सी वर्किंग हो। फिजिकल हेल्थ ऑफ अ पर्सन इज रिलेटेड टू फंक्शन ऑफ द बॉडी सिस्टम। अ पर्सन इज फिजिकली हेल्थ इफ ऑल हिज बॉडी सिस्टम आर इन ऑर्डर। तमाम बॉडी सिस्टम जो है ना आपके ऑर्डर में रहते हैं, तो इसका मतलब है आप फिजिकली आप हेल्दी हो। वी कैन कीप द बॉडी हेल्दी इफ़ वी आप इसकी प्रैक्टिस में रहते हो, जो आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हो। वी शुड डू रेगुलर एक्सरसाइजेज एंड प्ले गेम। आप जो गेम खेलते हो और एक्सरसाइज करते हो वो आपको फिज़िकल हेल्थ प्रोवाइड करता है। ठीक है, ईट बैलेंस डाइट एंड टेक आप ऐसी चीज़ें आप अपना डाइट को बैलेंस कीजिए, आप एक्सरसाइज लें अपना और रेस्ट लें, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका फिज़िकल और जो मेंटल जो हेल्थ है वो सही रहेगी। अच्छा, इसके बाद आपको है बेटा, अगर आप देखें इसमें डायग्राम बनाना चाहेंगे तो आप इजीली आप डायग्राम बना सकते हैं। जैसा कि आप अपना जो ब्लैंक पेज होता है साइंस कॉपी में, उसके ऊपर लिखिए आप सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आप कार्बोहाइड्रेट का आप सोर्स बना सकते हैं। उसमें कॉर्न की पिक्चर है, पोटैटो है, बनानाज हैं, ग्रेप्स है, राइस है, इसकी आप पिक्चर बना सकते हैं। ब्रेड की पिक्चर बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में आप सोर्स ऑफ फैट लिखेंगे और उनकी डायग्राम बनाएंगे, जिसमें आप ऑयल, घी, बटर, चीज़, मीट, ठीक है, नट्स, इनकी डायग्राम बनाएंगे और कलर भी करेंगे। फिर इसके बाद वाले पेज में आप प्रोटीन का लिखेंगे, सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो आप उसमें चिकन, मीट, जो आपके बीन्स हैं वो, फिशेस, एग, मिल्क, चीज़, इनकी डायग्राम बनाएंगे। तो ये तमाम डायग्राम बेटा आपको बुक में गिवन है, बुक में मौजूद हैं। ठीक है, बुक में मौजूद हैं और इसको देखते हुए आप इसकी डायग्राम बनाएंगे। फिर इस तरह आप वाइटामिन्स की डायग्राम बनाएंगे, वाइटामिन्स की डायग्राम। और ये तमाम डायग्राम जो हैं बेटा बहुत सिंपल्स हैं। सोर्स ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स में तमाम फ्रूट और वेजिटेबल्स इसमें आ जाएंगे। तो ये सब डायग्राम बनाइएगा, इसको कलर कीजिएगा और नीट एंड क्लीन बनाइएगा बेटा। ठीक है, अब इसके बाद आपकी आ जाती है ट्रू एंड फॉल्स। ये आपको 6 गिवन है, आपको 6 करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टेइंग हेल्दी। आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सही है, तो इट इज़ ट्रू। नंबर 2, द साइंस ऑफ क्लीननेस इज़ कॉल्ड हेल्थ। क्लीननेस की साइंस हेल्थ कहलाती है। फॉल्स। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ हाइजीन इज़ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज़। जितनी ज़्यादा आप हाइजीन का फंक्शन डेवलप करेंगे तो वो आपको डिज़ीज़ से जो आपका इन्वॉल्वमेंट को कम कर देगा। ट्रू। अनहाइजेनिक कंडीशन ऑफन लीड टू द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। सही। जितनी भी आलूदगी वाली जो फ़िज़ा है वो आपकी डिजीज़ को फैला देता है। सही। नंबर 5, प्रोटीन आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सही। बैलेंस डाइट ओनली डिपेंड अपॉन द सेक्स ऑफ द पर्सन। फॉल्स। तो आपका ट्रू एंड फॉल्स में नंबर 1 में ट्रू, नंबर 2 में फॉल्स, नंबर 3 में ट्रू, नंबर 4 में ट्रू, नंबर 5 में ट्रू और नंबर 6 में फॉल्स। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा। फिल इन द ब्लैंक्स में फूड इज़ नेसेसरी फॉर डैश एंड डैश। तो नंबर 1 में ग्रोथ एंड एनर्जी प्रोडक्शन। नंबर 2, इफ़ यू वॉन्ट टू कीप योर बॉडी हेल्दी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, यू कैन नॉट इग्नोर टू टेक फ्रेश फूड एंड डैश डाइट, बैलेंस डाइट। नंबर 3, डैश प्रोवाइड अस एनर्जी ड्यूरिंग इमरजेंसी, फैट। नंबर 4, मीट कंटेन डैश विच आर द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ आवर बॉडी, प्रोटीन। नंबर 5, रेस्ट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर हेल्थ of the body. And number 6, carbohydrate, fat, protein, vitamins and mineral are all dash nutrients. तो आपको बेटा ट्रू एंड फॉल भी 5 करने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी 5 करनी है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर 1 में ग्रोथ एंड एनर्जी प्रोडक्शन, नंबर 2 में बैलेंस डाइट, नंबर 3 में फैट, नंबर 4 में प्रोटीन, नंबर 5 में हेल्थ, नंबर 6 में न्यूट्रेंट। ठीक है, यह आपको 6 करनी है, 6 ट्रू एंड फॉल करने हैं, 6 फिल इन द ब्लैंक्स करनी है।
अब स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने आज जो टॉपिक बताया है बेटा, ये मैंने जो आपको पढ़ाया है फूड हेल्थ एंड हाइजीन का चैप्टर है। ये मंथ ऑफ दिसंबर का चैप्टर है। आप लोग मंथ ऑफ दिसंबर का टाइटल पेज बनाइएगा। जिन बच्चों ने बना लिया है वो दोबारा नहीं बनाएंगे, जिन्होंने नहीं बनाया बेटा वो मंथ ऑफ दिसंबर का टाइटल पेज बनाएंगे। और चैप्टर का टाइटल पेज भी आप उसी पेज पे बना लीजिएगा। आप ऊपर लिखिएगा मंथ ऑफ दिसंबर, उसके नीचे लिखिएगा चैप्टर 7 फूड हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, अभी आज मैंने आपको ट्रू एंड फॉल और फिल इन द ब्लैंक्स करवाया है, आप इसको उतार लीजिएगा। एक पेज में ट्रू एंड फॉल और दूसरे पेज में फिल इन द ब्लैंक्स। नीट एंड क्लीन कीजिएगा बेटा, बहुत खूबसूरती से काम कीजिएगा, बहुत सफाई से काम कीजिएगा। ठीक है, घर में आप हैं, इसका फ़ायदा उठाइए, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए, बहुत अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी कोई जल्दी नहीं है, सुकून से आराम से बहुत अच्छे से वर्किंग कीजिए और फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखिए और 1 फिंगर का गैप देके लिखिए ताकि आपकी राइटिंग खूबसूरत हो। सही है बेटा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो वीडियोस होगा उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगी इस चैप्टर के, और फिर आपका मंथ ऑफ दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके तीनों चैप्टर नवंबर एंड दिसंबर में कंप्लीट हो जाएंगे। आप इसको बहुत अच्छे से लिखिएगा और अपना जो है वो टाइम टेबल बहुत अच्छे से बनाइएगा। आज जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था इसमें आपको मैंने न्यूट्रिएंट्स बताए हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया, प्रोटीन के बारे में बताया, विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, फैट्स के बारे में बताया कि आप, और वाटर के बारे में कि कितना पानी पीना हमें डेली चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप इस लेक्चर को, इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनिएगा और अपने सामने बुक रखिएगा बेटा। ठीक है, सामने बुक रखिएगा और जो जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ उसकी पिक्चर आपके सामने होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो भी समझ में नहीं आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बेटा फिर वही बात होगी कि अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, गैर ज़रूरी बाहर जाने से गुरेज़ कीजिए, घर में रहिए, बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर वेयर करें। और इसके अलावा बेटा घर वापस आएँ तो हैंड वॉश ज़रूर करें, अपने बॉडी को वॉश करें और किसी भी चीज़ को वॉश के बगैर टच ना करें। ठीक है, और अपना टाइम जो है वो घर पे ही गुजारें। और इसके अलावा हेल्दी फूड खाइए। आज आपका टॉपिक यही इसी बारे में बेटा, हम जंक फूड से दूर रहें। जो बाहर के जो चीज़ें होती हैं जैसे कि बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज़, पिज़्ज़ा वगैरह, ये टेस्टी होते हैं मगर हेल्दी नहीं होते। ठीक है, तो आप घर में आपका जो फूड है उसमें आप बैलेंस रखें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, रोटी का, राइस का, ब्रेड का, एग है, मिल्क है और मीट है, फ़िश है, इसका इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, हेल्दी हो जाए और तमाम डिज़ीज़ से लड़ने के लिए, फ़ाइट करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, जब आपकी बॉडी बेटा हेल्दी होगी ना तो आप इजीली हर डिज़ीज़ से फ़ाइट कर सकते हैं, अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम आप अपना जो बैलेंस डाइट को सेट कीजिएगा। एक्सरसाइजेस के लिए ज़रूरी नहीं है आप बाहर जाएं, आप अपने घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं बेटा। अपने घर में एक्सरसाइज कीजिए और अपना जो स्टडी टाइम है इसको एक शेड्यूल से मेंटेन कीजिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए बेटा और उसी के मुताबिक आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो अब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी अम्मी अब्बू का ख्याल रखना है, छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना है और अपना भी ख्याल रखना है। ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।